आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं रिमझिम शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। तो जैसा कि सब जानते हैं कि कूडो जो कि एक काफी प्रचलित हो रहा है बच्चों में, खासकर महिलाओं में और सब में अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो आज हम आए हैं कूडो एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की तरफ से एक प्रोग्राम हो रहा है, राजस्थान स्टेट कूडो टूर्नामेंट एंड ट्रेनिंग कैंप, जो कि 26 से यहाँ पे चल रहा है। पहले बच्चों को ट्रेनिंग दी गई और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। कई जिलों से, 14 जिलों से जो है 400 बच्चे आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब स्टेट लेवल जो है, स्टेट लेवल का कंपटीशन उदयपुर में हो रहा है और नेशनल लेवल का जो है वो होगा सूरत में। जो बच्चे यहाँ से गोल्ड मेडल जीतेंगे वे सूरत में नेशनल के लिए खेलेंगे। सो दोस्तों, अभी हम हैं नेशनल प्रेसिडेंट जो है मेहुल वोरा जी के साथ, तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं और इस खेल के बारे में और किस तरह की प्रतियोगिता हो रही है और क्या आगे का प्लान है। तो नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने हमारी ये 10th कूडो राजस्थान टूर्नामेंट कवर की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये हमारी टूर्नामेंट 10 सालों से हो रही है। कूडो राजस्थान को भी स्थापना हुए सितंबर 2013, 10 साल पूरे होते हैं। हर साल इस प्रतियोगिता में राजस्थान के लगभग सभी जिलों से बच्चे आते हैं और यहाँ पे जो बच्चे गोल्ड मेडल जीतते हैं उन्हें मौका दिया जाता है हमारी नेशनल टूर्नामेंट में जाने का। नेशनल टूर्नामेंट इस साल नवंबर महीने में सूरत में हो रही है और वहाँ पे जो बच्चे जीतेंगे उन्हें अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट में जाने का मौका दिया जाएगा। और वही बच्चे नेशनल के जो विनर्स होते हैं वही एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए भी जाएंगे। खासियत इन टूर्नामेंट की ये है कि थैंक्स टू श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, कूडो को मान्यता है भारत सरकार की। कूडो DOPT में रिकग्नाइज्ड है। इसका अर्थ ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स है और विनर्स है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तृतीय श्रेणी जॉब्स में रिजर्वेशन है। तो बच्चों को ना ही सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में इसका बेनिफिट है, बट ऑल्सो उनको अगर इसमें फ्यूचर बनाना है तो भी भारत सरकार ने वो सब सुविधाएं प्रोवाइड की है। तो आपकी जो ये एसोसिएशन बना हुआ है जो है उसके अतिरिक्त महिलाओं को कोई खास प्रशिक्षण दिया जाता है? महिलाओं के लिए क्या खास इसमें है? हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन है अक्षय कुमार सर। एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 2011 में। अनफॉर्चुनेटली 2013 में भारत में एक बहुत ही घिनौना रेप केस हुआ जिसे नाम दिया गया निर्भया रेप केस। 2014 में कूडो एसोसिएशन ने अक्षय कुमार सर के अंडर वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटरों की स्थापना की। ये वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर मुंबई, थाना, उदयपुर, बुल्धाना महाराष्ट्र में, सूरत, नवसारी, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार, ऐसे कई जगहों पर अब चल रहे हैं। और इन वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटरों में हमने अभी तक 90,000 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस सिखाया। और वहाँ पे कोई भी लड़की या महिला 5 साल के आयु के ऊपर आ सकती है। हमारे कोर्स है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल, सभी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी आ सकते हैं, आप जितनी बार चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं है, हम जो सर्टिफिकेट और जो एडमिशन फॉर्म देते हैं वो भी फ्री ही देते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है अक्षय सर के अंडर, ये कूडो को और सेल्फ डिफेंस को घर घर तक लाया जाए। अक्षय सर का ये कहना है कि हमारा ध्येय और हमारा उद्देश्य उस दिन पूरा होगा जिस दिन भारत देश में एक भी सेल्फ डिफेंस सेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बीच में मेरा एक बड़ा क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि अभी खासकर कुछ 1 डेढ़ साल में कई ज़्यादा रेप केसेस जो है बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट राजस्थान में भी काफ़ी बढ़े हैं। तो क्या आपका एक उद्देश्य ऐसा है कि सरकारी स्कूलों से लेके हर प्राइवेट स्कूल में ये कंपलसरी होना ही चाहिए और जब तक वो लड़की नहीं सीख जाती उसको पूरा हर एक जो है मतलब पूरा प्रशिक्षण देना चाहिए? बिल्कुल। रेप केस तो कल ही एक बहुत घिनौना रेप हुआ है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में बात करते हुए भी या ये शब्द मुंह में लाते हुए भी बड़ा दुख होता है कि लक्ष्मी, महाकाली, दुर्गा, गंगा, इनका देश, जहाँ बेटी पैदा होती है तो कहते हैं लक्ष्मी पैदा हो गई, और फिर जब वही बेटी घर के बाहर निकलती है
तो वो चाहे दुर्गा हो काली हो पर वो सेफ नहीं है। तो ये दुख की बात है हमारे देश की कि जहाँ पे औरतों को इतना पूजनीय वंदनीय रखा गया है और आज उनकी ये दयनीय परिस्थिति है कि हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़े। पर इसी के साथ आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा कि निर्भया रेप केस के बाद नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया फंड ये एलोकेट किया। 10,000 करोड़ का वार्षिक फंड है और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू स्कूलों में सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देने के लिए निर्भया फंड सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे ये 50 करोड़ 100 करोड़ का फंड है, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना है, पर अगर आप आरटीआई डालोगे तो आपके राज्य में ये फंड यूटिलाइज नहीं होता, वापस जाता है। इसीलिए हमने ये निश्चय किया है, हमने आज तक सरकार से 1 रुपया नहीं लिया इस सेल्फ डिफेंस के लिए। जब तक हमारे हाथ पांव चलेंगे, जब तक हम कर पाएंगे, हम लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। सरकार को वो फंड हमारे तरफ डाइवर्ट करना है, हमारी मदद करनी है ताकि हम और सेंटर्स खोल सके, तो सरकार वेलकम है। पर वो ये नहीं करती तो भी हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि आप जिन्हें भी वो फंड देना चाहे, आप एटलीस्ट इंश्योर करें कि ये फंड यूटिलाइज हो और लड़कियों को इसका फ़ायदा मिले। तो हम बात करेंगे एक और सर से जो हमारे साथ है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है। तो जानते हैं इनकी क्या राय है। और हाँ, श्यान राजकुमार मनारिया। एंड जो बाबा ने कहा है, मैं प्यार से इनको बाबा बोलता हूँ। इज द प्रेसिडेंट ऑफ कूडो इंडिया एंड फाउंडर प्रेसिडेंट। और उनके सानिध्य में ही ये सब जो हम लोग इन बच्चों को जो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं, लड़ने का, जद्दोजहद का और डिसिप्लिन का जो चीज़ है लाइफ के लिए, वो दे पा रहे हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर मेहुल वोरा, जिन्होंने ये जिम्मा इस पूरे भारत के लिए लिया है, और अक्षय सर ने उनमें विश्वास जताया है। मेरा भी विश्वास है और मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपने अपने जी जान से हम इस मकसद को पूरा करेंगे जो सर ने अभी बताया है। और इन बच्चों के लिए, इन बच्चों में हम वो बीज डालना चाहते हैं कि जैसा सर ने बोला कि कभी सेल्फ डिफेंस की जरूरत ना पड़े। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे, उनका वैल्यूज जो उनकी जिंदगी के वैल्यूज हैं वो इस तरह से बनाएं कि इस दिशा में सोच ही ना पाए कोई, और किसी की हिम्मत ना हो किसी लड़की किसी महिला की तरफ सोचने की भी गलत तरीके से। वो माहौल पैदा करना है। और हम बहुत जद्दोजहद में हैं इस बारे में, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट का बात नहीं है, हम खुद बहुत सक्षम हैं इन सब चीज़ों में। फिर भी स्वागत है गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करती है, पर उसके बिना भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और जैसे अक्षय सर का आशीर्वाद है हमारे साथ, ये कूडो इंडिया में पूरी तरह से बढ़ रहा है। ये बहुत डेडली फाइटिंग आर्ट है जो रोड के ऊपर बिल्कुल सक्सेसफुल होती है, नियरेस्ट टू द रोड फाइट होती है। और हम लोग सेफ हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि हमारे गार्ड्स वगैरह सर ने पूरे अप्रूव्ड गार्ड्स किए हैं। उन गार्ड्स के साथ हमारे बच्चे ट्रेनिंग में सेफ हैं और सड़क के ऊपर कॉन्फिडेंस से सेल्फ डिफेंस के लिए सेफ है। और जैसा सर ने बोला कि वुमेन सेल्फ डिफेंस का जो सेंटर्स है हम लोग और भी बढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा हम सब करेंगे। और हमारी हर लड़की को हम यही कह के सिखाते हैं कि तुम ऐसे सीखो जैसे तुम्हें किसी और को सिखाना है, तुम ऐसे चलो, ऐसे बिहेव करो जैसे कोई और तुम्हें अपना आदर्श बनाए। बस यही सोचते हैं, इसलिए कूडो राजस्थान में पूरा तरीके से लगा है। हम 14 जिलों से बच्चे आए हमारे पास में, पेरेंट्स का बिलीफ है। और राजस्थान हांशी का आशीर्वाद से बच्चों ने, राजस्थान ने पिछले 3 सालों से नेशनल चैम्पियनशिप ली है, तो इसलिए बहुत हमें प्राउड फील होता है। और हम लोग इस बार भी बहुत अच्छे से हमारे बच्चे चैम्पियनशिप्स को लेकर आए, नेशनल चैम्पियनशिप को लेकर आए, यही हम आशा करते हैं। और पूरा उदयपुर, पूरे पेरेंट्स और सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, कम से कम अपनी बच्ची को किसी भी मार्शल आर्ट्स के अंदर ज्वाइन कराएं, लेकिन ज़रूर ज्वाइन कराएं। और गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजेस में कंपलसरी मार्शल आर्ट शुरू करें, जैसा अक्षय सर का ड्रीम है, और हम उस ड्रीम को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कराटे, कूडो और इनसे कई बार ऐसा होता है कि कहीं हाथ की हड्डी टूट गई या पैर की हड्डी टूट गई, तो उस वजह से भी काफी डरते हैं कई पेरेंट्स की या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही कहते हैं कि हाथ की हड्डी तो बाथरूम में भी टूट जाती है, सड़क पे चलते हुए भी टूट जाती है, साइकिल से गिर के भी टूट जाती है, पर बच्चा उससे कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो और डर जाता है। साइकिल से गिरा तो साइकिल चलाना छोड़ेगा, या बाथरूम में गिरा तो डर होता है। लेकिन मार्शल आर्ट्स में अगर वो छोटी इंजरी होती है, वो उसको जीवन का कॉन्फिडेंस देती है।
और यहाँ पे जितने बच्चे हैं, कई इंजरीज होती है, उसके लिए उनको सक्षम भी बनाते हैं हम लोग, उनको पावरफुल बनाते हैं, एक्सरसाइज से पावरफुल बनाते हैं। तो जो डर गया वो मर गया, और जो जितनी बार डरेगा बार बार मरेगा। हम सिखाते हैं कि डरना छोड़ दें और उतनी तैयारियां भी हो। हमारे यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 0 इंजरी पे काम करते हैं, क्योंकि हम उन्हें गिरना भी सिखाते हैं, उठना भी सिखाते हैं और टेक्निक्स भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कितनी प्रेरणा जो है दोनों कोचेस द्वारा दी गई है महिलाओं को, लड़कियों को और हर देश के बच्चे को, कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी रक्षा खुद करो, ताकि कोई मन चला या रोड पे चलता हुआ कोई भी अनजान व्यक्ति आपको हाथ तक ना लगा सके। हाथ तो छोड़ो, आपके ऊपर आंख उठाकर भी वो ना देखे, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर इससे हमने पंगा लिया तो 1-2 हड्डी तो टूटना मुमकिन ही है। धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं रिमझिम शर्मा, इंस्पायरो इंडिया के लिए।